हजार बार बिशोयम दहन ब मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस। और लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। यानी जुबान मुस्तफा से जो कलाम जाहिर हो जाए, दुनिया का बोलना और है, आमिना के लाल का बोलना और है। लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। और या रसूल अल्लाह मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, तू मेरी आंख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। और तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, तमन्ना है किसी शब ख्वाब ही ताबीर हो जाए। और मदीने से हमारा काफिला चलने का वक्त आया, इलाही काफिला चलने में कुछ ताखीर हो जाए। और वो जो मैंने पहला मतलब पेश किया ना कि लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, अब जरा उसे एक और अंदाज में पेश कर रहा हूं कि आला है कौन कौन। ये बात भी लबे सादिक ही की है। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन। महफिल में तो आप आ ही गए, काफिलों में हर तरह के लोग आ जाते हैं, जरा दाएं बाएं भी देख के और अपने गिरेबान में भी झांक के। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। दुनिया में बड़े बड़े पीर आए हैं, बड़े बड़े आस्थाने भी हैं और बड़े बड़े मुरीद भी आए हैं, पर हम ना किसी को पीर मानते हैं ना किसी को मुरीद मानते हैं। पहले ये तो बता के आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। और नारा लगा के देख, 33 शरीफ में नारा लगा के देख, हैदर के नाम का शक्लें बताएगी कि हलाली है कौन कौन। नाराए हैदरी, जरा बुलंद आवाज से हैदर 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 हैदर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सदाएं बार बार लगेंगी इंशाअल्लाह, और भी जोर से लगेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ही जाने यहां से लगेंगी और जाके कहां लगेंगी। और हमें अच्छी तरह से पता है ये लगती है और बड़ी अच्छी लगती है। और हमें साल भर गुजर जाता है, महफिल करके जाते हैं, साल बाद भी टीसें उठ रही होती है, मालूम ये हुआ ज़र्ब हैदरी कहते ही से। आज भी अमर इब्न अब्द वुद के बच्चे जो सटपटा रहे हैं, उन्हें और कोई मसला नहीं है, ज़र्ब अली की लगी हुई है। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। और नारा लगा के देख, हैदर के नाम का देख। देख ले कोई बात नहीं, महफिल किबला पीर सैयद तैयब शाह साहब गीलानी के आस्थाने पर हो रही है, यहां भी घुस बैठी आ ही जाते हैं। खबरें लेने के लिए, देखने के लिए कौन आया, क्या बयान हुआ, कितने लोग थे, क्या कर रहे थे, रंग क्या था, ढंग क्या था। और भाई छुप क्यों बैठा है, सामने आ, तुझे बताएं तू कौन है, हम कौन है। नारा लगा के देख, हैदर के नाम का शक्लें बताएगी कि हलाली है कौन कौन। और आज एक और बहुत बड़ा मसला है, बड़ी इल्लत किबला, बड़ा आर्जा है। और सुन्नियत के लिबास में वो आर्जा है, मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूं।
और कहा किसी ने कि एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने, एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है जिक्र रसूल खुदा तुम्हें, पंज तन का जिक्र है, कभी हैदर की बात है। तुम्हारी 11वीं में भी अली अली होता है, तुम्हारे मुहर्रम में भी अली अली होता है, तुम बरसी पे, तीजे पे, 7वें पे, 10वें पे, चहलम पे, 6 माही पे, हर मौके पे तुम अली अली करते हो, तुम्हें और कुछ नहीं आता। मैंने कहा आता है, बताते हैं। आता नहीं है जिक्र रसूल खुदा तुम्हें, पंज तन का जिक्र है, कहीं हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, बर्दाश्त हो जाएगा, हजम हो जाएगा, कहीं बवासीर ही ना हो जाए। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगे हाँ ये हुनरवर की बात है। और मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया जब शब हिजरत का वाकया, मैंने सुनाया जब शब हिजरत का वाकया, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। वाह 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 वाह, सुभान। अच्छा वाह वाह आगे वाले तो कर रहे हैं, पीछे वाले तबाह तो नहीं बैठे ना। और सुनियो ओरिजिनल और बिल्कुल सॉलिड सुनियो, अली की बात कर रहा हूं। यहां जो वाह करता है उसकी वाह हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सारे हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपके हाल पे कह रहा हूं सुभान अल्लाह। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। और मैंने सुनाया जब शब हिजरत का वाकया, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने कहा जिहादे पैगंबर करूं बयान, आ जाओ अब इस मैदान में आ जाओ। मैंने कहा जिहादे पैगंबर करूं बयान, खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। मैंने, तवज्जो है ना, मैंने नबी की बुत शिकनी का किया जो जिक्र, पाए अली व दोषे पैगंबर की बात है। और मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयान, मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयान, बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। आया आया, जियो 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 मुर्शिद। बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। और मैंने सुनाया आयत ततहीर का नुज़ूल, मैंने सुनाया। अच्छा जरा चेहरों पे मुस्कुराहट ले ही आए, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। मुझे यकीन है कि यहां कोई बद नस्ल नहीं आया, बेअसल नहीं आया, पर असल साबित तो तब होती है जब जिक्र अली पे चेहरा बोल के बता दे ये असल वाला है। जरा सारा पिंडाल एक दफा मुस्कुराए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। हमें कावड़ नहीं होती, हमें उलझन नहीं होती, हमें तकलीफ और अज़ियत नहीं होती। ओरिजिनल सुन्नी की अलामत हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब है। और सुनिए, मैंने सुनाया आयते ततहीर का नुज़ूल, बोले कि घर में रहने दो, ये घर की बात है। वाह 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 वाह, जियो जियो मुर्शिद जियो। मुतालबा क्या था? और जब हमने हुजूर की सीरत को खोल के बयान किया, जिस भी मैदान में उतर रहे हैं, हर मैदान में अली अली है, अली अली है। मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं। मैंने सुनाया आयत ततहीर का नुज़ूल, बोले कि घर में रहने दो, ये घर की बात है। अब सुनिए, मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं। अब तुझे तो हजम होता नहीं, मैं तो जिस गली में जाता हूं तुझे उलझन हो जाती है, तू ही बता दे कि मैं जिक्र नबी कैसे करूं। मैंने कहा
कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बात में हैदर की बात। भाई वाह 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 वाह, जियो जियो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अहमद की बात बात में। मैं जब आया था तो आपने हैदर का नारा बड़े दबंग अंदाज से लगाया, और पूरे खिताब में जब भी लगे ढीला नारा हम बर्दाश्त नहीं करते, हम गैरतमंद सैयद हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बेगैरतों का नारा ही नहीं है, यही तो वजह है बेगैरत लगाता ही नहीं है। वाह वाह, क्या बात। अब तवज्जो से सुने, मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बात में, हैदर की बात है। बोले 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 कि जिक्र औरों का आता नहीं है क्यों? बोले कि जिक्र औरों का आता नहीं है क्यों? मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है। मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है। और एक रोज एक साहिब जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की। बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल इहतराम सादात किराम, उलमाए इज़ाम, हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद तैयब शाह साहिब गीलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया 33 शरीफ, और आज के इस अजीम उर्स के मौका पर सादात किराम का एक हुजूम और कहकशां। मैं दाएं से बाएं और आगे पीछे जहां देख रहा हूं मुझे सैयदों की एक बारात नजर आ रही है। यूं भी ये रात है, पर कितनी अच्छी वो रात है जहां सैयदों की बारात है। एक अजीम सैयद के उर्स के मौका पर हाजिर हैं हजरत क़िबला पीर सैयद तैयब शाह साहब के वालिद गिरामी पीर सैयद जमात अली शाह साहिब कादरी चिश्ती निजामी नव्वरल्लाहु मरक़दहू अअलल्लाहु मक़ामहू। उनके उर्स मुबारक की मुनासिबत के साथ हम यहां पर जमा हैं। मेरी मालूमात में है कि गालिबन सुबह से महाफिल चल रही है उर्स शरीफ की, और आप खिताबात भी समात फरमा रहे हैं, नात खानी भी, मनाकिब भी। बताना ये चाहता हूं कि ये उर्स है, ये उर्स है, और उर्स वली का होता है और वली बस अली का होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैर वली का उर्स होता ही नहीं। ये बुनियादी कायदा और ज़ाब्ता याद कर ले। उर्स होता है वली का, उर्स वली का होता है, और वली बस अली का होता है। इसीलिए जो अली वाले हैं उनके उर्स का नजारा और होता है, दूसरों का और होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही। हमने हर आदमी की किस्मत को उसके गले में लगा दिया, नस्ब कर दिया, मुताल्लक कर दिया, मरबूत कर दिया, मुअल्लक कर दिया, लटका दिया। अब जो उसके मुकद्दर में अल्लाह ने सबत फरमा दिया है वो गले में मुअल्लक है, लटका हुआ है, मौजूद है, अल्लाह ने लगाया। जो रिज्क मिलना है वो भी अल्लाह ने गले लगा दिया, उम्र मिलनी है गले लगा दी, जितनी सेहत मिलनी है गले लगा दी, खुशियां गले, गम गले, जो कुछ मुकद्दर में है सब कुछ अल्लाह ने गले में लगा दिया। लेकिन मैं और किसी शय की बात नहीं करता, ये हमारा मुकद्दर है कि हमें पीर के साथ फरमाया है। कौन किसका मुरीद होगा, कौन किसका पीर होगा, ये भी मुकद्दर की बात है। ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हमें मुरीद अली का बनाया है, अली हमारा पीर है। ये रब ने फैसला किया है कि मुरीद कौन होगा और अली पीर किस किस का होगा। ये अज़ल के फैसले हैं। और बुखारी शरीफ के मतन के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ये फरमाती है कि अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, रूह आलम अरवाह में लश्कर की मानिद इकट्ठी थी, लश्करों की तरह। फमा तारफ मिनहा एतलफा, जिस रूह ने आलम अरवाह ने में दूसरी रूह को पहचान लिया ना, ये मोहब्बत की पींगे वहां से है। ये रिश्ते, ये उल्फत, ये मोहब्बत, ये कुर्बत, ये निस्बत, ये संगत, ये इलाका, ये रब्त, ये यहां का कायम करदा नहीं,
ये आलम अरवा का है। तो कहा ये ताल्लुक आलम अरवा से है। कई मर्तबा ऐसे होता है, आप बाजार में चल रहे हैं, यकायक कोई आदमी आपके सामने आ जाता है, आप उसका चेहरा देखते हैं, जिंदगी में कभी नहीं देखा, बेसाख्तगी के साथ आपको प्यार आ जाता है, आपको यूं महसूस होता है कि पहले भी कहीं देखा है। यह हदीस बता रही है आलम अरवा में देखा था, यह मोहब्बत वहां हुई थी। और खुद फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया वमा तनाकर मिनहा इख्तलफा, और जिन रूहों ने वहां आलम अरवाह में एक दूसरे को तनाकुर किया, ठुकराया, धकेला, दूर दफा किया, वो यहां भी एकदम देखते ही नफरत करने लगती है, पसंद नहीं आता वो शख्स जो पहली मर्तबा भी देखा हो। ये मौला अली से जो हमें मोहब्बत हो गई है ना, ये रिवायतों की वजह से नहीं है। मत कोई ये कहे कि हमने रिवायत पढ़ के अली से मोहब्बत की है, नहीं। बुखारी का मतन बताता है ये मसला तो आलम अरवा का है। मालूम ये हुआ हम कल भी अली वाले थे, हम आज भी अली वाले हैं। माशाअल्लाह। नजफ से ऐलान हुआ रदीना किस्मतल जब्बारी फीना, हम उस रब्बुल जब्बार की किस्मत पर राजी हो गए जो उसने हमारे हक में फरमाई, जो उसने अता फरमा दिया। लना इल्मुम वलिल जुहाल मालू, उस रब ने हमारे लिए इल्म मुकद्दर फरमाया और जाहिलों के लिए अल्लाह ने माल मुकद्दर फरमा दिया। वल मालू यफना अन करीबिन, और जो शय उन्होंने इख्तियार कर ली है ना, जो अल्लाह ने उन्हें दे दी है, वो तो अनकरीब फना हो जाएगी। इन्नल इल्म बाक़िल ला यज़ालू, फरमाते हैं हमें जो अल्लाह ने किस्मत के तौर पे दिया है ना इल्म, अली का मकाम यह है कि अली आलिम है, निरा आलिम नहीं, आलिम गर भी है। हमें अल्लाह ने वो इल्म दिया है जो फना होने वाला नहीं है, हमेशा बाकी रहने वाला है। और ये इल्म, मैं इब्तिदा में कलाम कर रहा हूं कि जिस पीर के हम मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पीर ऐसा है कि इल्म में सहाबा भी उसके मोहताज है, इल्म में औलिया भी उसके मोहताज है। कोई गौस हो नहीं सकता जब तक नजर अली मुर्तजा की ना हो जाए। तो फरमाया कि ये जो इल्म मेरे पास है ना, हादा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, कहते ये नहीं कि यकबारी की मुझे मिल गया, नहीं, मुझे नबी ने ऐसे दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को चौक के तौर पे अता करता है। मैंने ये नबी से चौक के तौर पे लिया है, कतरा कतरा, जर्रा जर्रा, दाना दाना, और जो दाना दाना खाता है ना उसे हजम सही हो जाता है, रास बड़ा आता है। इल्म का ताज अली के सर पे सजता ही इसलिए है कि नबी ने खिलाया ही इस अंदाज से है। गिरामी कदर हजरात, ये वलियों की दरगाह है और दरगाह भी जिस पीर की है उसका नाम है जमात अली। क्या नाम है? अभी तो मैं हजरत की सीरत और सवाने के हवाले से मैं कोई कलाम नहीं करना चाहता। ये जो नाम होता है ना, अल इस्म आइन अल मुसम्मा, ये इस्म बिल्कुल मुसम्मा खुद ही होता है। और अगर हो भी अली का बेटा और नाम हो जमात अली, और यहां मुझे मौला कायनात मौला अली की एक हदीस शरीफ, आप कूफा के अंदर मिंबर पे जलवा अफरोज है, कामा इलैहि रजुलुन, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मन अहलुस सुन्नत व मन अहलुल जमात। चूंकि पीर से ये जमात अली शाह साहब का मसला है, मैं जमात को अली से निस्बत देकर बयान करना चाहता हूं कि ओरिजिनल जमात कौन सी है। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिए, मैं ज़ुमानी कलाम कर रहा हूं और मैं जो सट जिनको लगा रहा हूं ना, जरा वो भी तैयार रहे कि जो जाली जमात बनी है ना, 2 नंबर बोगस, मैं उन्हें बता रहा हूं जमातें ऐसे नहीं बनती जैसे तुम बनाए बैठे हो। अली से पूछा जिसे उम्मत का अक़दा सबसे बड़ा काजी मुस्तफा ने बनाया है। किसी आदमी ने खड़े होकर पूछा मन अहलुस सुन्नत व मन अहलुल जमा, ऐ अली ये तो बताए सुन्नी कौन है, जमात वाले कौन है? फरमाया अम्मा अहलुल जमा, वो जो जमात वाले हैं ना, फअना, मैं हूं। कौन है? अच्छा, दाएं बाएं आगे पीछे जितने हजरात बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जमात हैं। क्या है? अच्छा, जो वाकई जमात है हाथ खड़ा करके बता दे वो जमात है कि नहीं है। अब ये देखिए, ये जमात है,
लेकिन हमारी जमात की हुज्जियत कहां से आ रही है? वो तो खाला जी के घर से अपनी जमात लाए ना, हम अली के पास से लाए। और मौला अली फरमा रहे हैं अम्मा अहलुल जमात, पूछते हो जमात वाले कौन है? फाना, मैं हूं जमात, वमन इत्तबाअनी, जो मेरे पीछे चले, जमात तो वो है। बेशक वमन इत्तबाअनी, जो मेरे पीछे चले वो जमात है। व इन कल्लू, अगरचे वो तादाद में कम ही क्यों ना हो, जमात वही है। और ये जो हसनैन करीमैन का लक़ब है ना, कि ये अस्बात है, सिब्तुम मिनल अस्बात, इसकी तफसीर में ये आता है कि सिब्त जो होता है ये महज निवासे को नहीं कहते, सिब्त उम्मत को भी कहा जाता है। और हजरत इब्राहिम के लिए कुरान में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद एक उम्मत थे। मालूम ये हुआ फर्द हो के भी वो उम्मत हो सकता है। अगर इब्राहिम फर्द हो के उम्मत हो सकता है तो अली तन्हा हो के जमात नहीं हो। बहुत अच्छे। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से हैदर 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 हैदर, माशाअल्लाह। नाराए हैदरी। मैं अभी खिताब शुरू नहीं किया, अभी तो मैं हजरत किबला पीर साहब के वालिद गिरामी की तरफ इशारा कर रहा हूं कि मैं किसके दरवाजे पे आया हूं, मैं किसके दरवाजे पे आया हूं। वो जमात अली है। और यूं भी हदीस शरीफ में आता है यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर है। हम उस जमात के पास आए हैं कि जिस पर अली का भी हाथ है और अली के खुदा का भी दस्ते कुदरत है। बाहर कैफ हमारी जमात, हमारा विरद लब, विरद जान, विरद रूह, हर लहजा हर आन वही है जो हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी का है। चूंकि ये चिश्ती खानका है और मुझे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की ये बात याद आती है कि जब भी उनके हुजूर कोई बैत के लिए आता तो ख्वाजा साहब फरमाते मेरा मुरीद बनना चाहता है ना, वुजू कर मस्जिद में जा, 2 नफिल नमाज पढ़ ले और उसके बाद जम के साबित कदमी के साथ 500 मरतबा मेरी जद अली अली का जिक्र कर, या अली या अली या अली या अली। और आपने फरमाया अगर 500 मरतबा या अली का तू वजीफा कर लेगा, मुरीद मोइनुद्दीन का हो जाएगा, मुरीद मोइनुद्दीन का हो जाएगा। वो चिश्ती निजामी सिलसिला में देख रहा हूं। मैं आज अपने घर में आया हूं, जमात अली में आया हूं और इस शौक के साथ आया हूं कि मुझे मालूम है यहां पिलपिले अली वाले नहीं है, सॉलिड अली वाले आए हुए हैं। क्योंकि किबला शाह साहब की बड़ी खिदमत है, अल्लाह इनका वजूद सलामत रखे। इनकी खिदमत किसी निगाह से पिनहा नहीं है। गिलगित से लेके कराची तक और अरब से लेके आजम तक तैयब अली को लोग अली की वजह से जानते हैं। मैं जरा बुलंद आवाज से आप शाह साहब की खिदमत को सलाम पेश करने का हक तो अदा नहीं कर सकते, पर जब मौला अली का नारा लगे वो इतने दबंग अंदाज से और जोर से लगाया करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन्होंने आपकी तरबियत कितनी जोरदार की हुई है। बस ये बुनियादी बात। कुरान करीम में अल्लाह ताला क़यामत के अहवाल को बयान फरमा रहा है। क़यामत की बड़ी होलनाकियां हैं, बड़े वहशत वाले, बड़े दहशत वाले अहवाल वो कुरान करीम में भी, हदीस में भी, सीरत में भी, मुख्तलिफ कुतुब के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक खास पहलू की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं। क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, ये आपने सुन रखा है और ये कोई टकोसला नहीं है, ये हकीकत है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा। और इसमें हजरत मिक़दाद हुजूर के जो सहाबी हैं, जिन्हें साहिब रसूलुल्लाह यानी हुजूर के सहाबी हैं, वो ये कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने हुजूर से ये हुजूर को कहते हुए सुना कि इज़ा कान यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, उदनियतिश शम्स, सूरज को करीब कर दिया जाएगा, मिनल इबाद, लोगों के, हत्ता तकून क़ील मीलिन अव इस्नईन,
हत्ता कि सूरज इतने करीब हो जाएगा गोया 1 मील या 2 मील। आपको अंदाजा नहीं है कि सूरज के करीब हो जाने का की शिद्दत का आलम क्या है। इस वक्त अगर आप साइंस से पूछे कि सूरज जमीन के कितने करीब है तो तकरीबन 148.4 मिलियन किलोमीटर, 148.4 मिलियन किलोमीटर इसका फासला है जमीन और सूरज के दरमियान। अच्छा, इतना फासला यानी 150 मिलियन, 150 मिलियन का मतलब यह कि इसे और 10 के अंदर ले जाएं, ज़रबे 10 भी कर दें तो फिर ये लाख निकलेंगे, जितने लाख निकलेंगे उतना किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर जो सूरज है, जब रोज सुबह निकलता है कई दफा हम पसीने से शराबूर हो जाते हैं, कई दफा जिल जलने लगती है, ज्यादा देर हम बैठ नहीं सकते। और बाज अफ्रीका के, अरब के ममालिक ऐसे हैं कि गाड़ियों की बॉनेट के ऊपर और जो मेटल की उनकी जिल, जो मेटल की बॉडी है उसके ऊपर अगर अंडा डाल दिया जाए वो भी फ्राई हो जाता है। अगर सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है तो ताबानी का ये आलम है, जियापाशी का ये आलम है, रोशनी का ये आलम है। और जिस दिन वो सवा नेज़े पर आ जाए, मील या 2 मील के करीब आ जाए तो उस वक्त रोशनी का आलम क्या होगा, शिद्दत हिद्दत का आलम क्या होगा। लेकिन कुरान कहता है यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। क़यामत का हशर का आलम होगा। उस हशर के भरे भरपूर इज्तिमा के अंदर मुनाफिक मर्द, मुनाफिका औरतें मोमिनों से कहने लगेंगे उन्ज़ुरूना, बड़ा अंधेरा है, तीरगी है, कुछ दिखता नहीं, कुछ नजर नहीं आता। मोमिनो उन्ज़ुरूना, एक नजर हमें तो तको, एक निगाह हम पर डालो। मालूम यह हुआ कयामत के दिन मुनाफिक अंधे हो जाएंगे। कयामत के दिन मुनाफिक, धीरा नहीं बोलना, जरा बुलंद आवाज से, कयामत के दिन मुनाफिक। अच्छा, ये तो कुरान हाल बयान कर रहा है ना, कयामत के दिन मुनाफिक अंधे हो जाएंगे। कुछ मुनाफिक निफाक में वो इतने सुपरलेटिव डिग्री पर है, वो तो इधर ही कहते हैं हमारी आंखें बंद हैं, हमारी बंद है। ये जिनकी बंद होती है, खुद करे या खुदा करे, इसे हमारे उर्फ में अंधापा कहा जाता है। मालूम यह हुआ मजा आता ही तब है जब बंदा खुद बीमारी का इकरार करे कि हम अंधे हैं। मैंने कहा भाई तेरे अंधापे की इल्लत भी हमें समझ आ गई, तू अंधा है क्यों? कुरान बता रहा है जिन्हें कयामत में भी नजर नहीं आता और इधर भी नजर नहीं आता, उनका तारुफ है मुनाफिक। उनका तारुफ क्या है? बुलंद आवाज से बोलिए, उनका तारुफ क्या है? मुनाफिक चीख उठेंगे और कहेंगे सूरज सवा नेज़े पर है, मील 2 मील पर है, और रोशनी, ज़ियापाशी, हिद्दत, ताबनाकी, उसका आलम यह है कि पसीने से शराबूर, पसीने गर्दनों तक आ जाएंगे, नाक के नथने तक आ जाएंगे, इतनी उसकी रोशनी होगी। लेकिन इनकी शिकायत कुछ और होगी, इनको दूसरी तकलीफ है, और ये कहेंगे बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है। और ये वहां भी कुरान कहता है रोशनी के लिए ये झोली दराज करेंगे और मोमिनों के भिखारी बन जाएंगे और मोमिनों की बारगाह में भीख मांग के कहेंगे उन्ज़ुरूना, एक नजर का सवाल है, एक नजर का सवाल है। मैंने कहा मुनाफिको, नजर के कायल हो ही गए, बड़ी देर से कायल हुए, हम तो तुम्हें यही कहते थे बाज आजा, अली का बुग़्ज़ न पाल, बाज आजा, बुग़्ज़ अली न पाल। लेकिन मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं कयामत में उन्ज़ुरूना, हमें देखो। मालूम हुआ नजर बड़ी शय है। कयामत के हशर में यानी महशर में ये कहेंगे कि हमें एक नजर देखो। मालूम हुआ नजर बड़ी शय है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि नजरे हसन जो है वो तो अलग है, अच्छी नजर जो है। नजरे बद यह है, उन्होंने फरमाया कि इसकी शिद्दत का यह आलम है कि ये अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को बीमार कर देती है, कब्र तक पहुंचा देती है, और अगर कोई ऊंट या ऊंटनी हो तो उसे हंडिया तक पहुंचा देती है। और हमारे यहां भी मारूफ है कि अगर नजरे बद हो जाए किसी शख्स को, सेहतमंद हो, बीमार हो जाता है, पत्थर चिर जाते हैं, हंसता बसता घर बर्बाद हो जाता है। मालूम ये हुआ बुरी नजर में भी बड़ी तासीर है। 33 शरीफ में आने वाले हजरात, आप किसी की नजर के लिए आए हैं,
बुरी नजर में बड़ी तासीर है कि पत्थरों के सीने चाक हो जाते हैं, चिर जाते हैं, सेहतमंद बीमार हो के कब्र की नजर हो जाते हैं, ऊंट हंडिया की नजर हो जाते हैं। अगर बुरी नजर में यह तासीर है तो गौस की नजर की तासीर कैसी होगी? मोइनुद्दीन की नजर की तासीर क्या होगी? अली हुजवेरी की निगाह कैसी मुअस्सिर होगी? अरे ये तो बच्चे हैं ना, ये जिस अली के बच्चे हैं उस अली की नजर का कमाल क्या होगा? मैं अभी कराची में था, वो भी मीठा दर में, और वहां बड़े बड़े लोगों की जन्मभूमि है। मैं वहां ये खिताब करके आया, बबंग ये दौल कह के आया हूं, बगदाद तो जाते हो ना, थोड़ा सा आगे भी जाया करो। अब्दुल कादिर जिलानी हमारे गौसे आजम है, वो गौस है, वो कुतुब है, उनकी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, लेकिन ये उनका मनसब और मर्तबा बाद में है। अब्दुल कादिर गौसे जली है, पर पहले इब्ने अली है। आप दौड़ते हो बगदाद तक और बगदाद वाले से कभी नहीं पूछा कि आप तो हमारे गौसे आजम है, जरा हमें आप भी तो बताएं आपका गौसे आजम कौन है? कहा कोई परेशानी की बात नहीं, मेरा शजरा देखो, मेरे नसब के शजरे में भी ऊपर डेरा अली का है, मेरे तरीकत के शजरे में भी डेरा अली का है, और इधर तरीकत में भी नसब में भी दोहरे रंग अली के हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला। बगदाद की हर गली के अंदर जो भी किरण है, या मदीने से आ रही है या नजफ अशरफ से चली आ रही है। गौसे आलम, उनके हाथ में अबू सईद मखजूमी का हाथ, उनके हाथ में अबुल हसन अली का हाथ, उनके हाथ में शेख तरतुसी का हाथ, उनके हाथ में शेख तमीमी का हाथ, उनके हाथ में अबू बकर शिबली का हाथ, उनके हाथ में जुनैद बगदादी का हाथ, उनके हाथ में श्री सकती का हाथ, उनके हाथ में मारूफ करखी का हाथ, उनके हाथ में दाऊद ताई का हाथ, उनके हाथ में हबीब आजमी का हाथ, हबीब आजमी के हाथ में हसन बसरी का हाथ, हसन बसरी के हाथ में अली उल मुर्तजा का हाथ है, अली के हाथ में मोहम्मद का हाथ है, और कुरान कहता है दस्ते कुदरत मोहम्मद मुस्तफा के हाथ पर है। मैं गैर मुताल्लक कलाम नहीं कर रहा, ये जिस बाप के बेटे हैं और जो फैज लेकर उसके वारिस अमीन बने बैठे हैं ना, उस अब्दुल कादिर को समझो कि अली का मकाम क्या है। बेटे से बेटा वो होता है जिसमें से बाप की झलक आए, वो शागिर्द कैसा जिसमें से उस्ताद नजर ना आए, वो मुरीद कैसा जिसमें से पीर नजर ना आए, वो बेटा कैसा जिसमें से बाप नजर ना आए। तो बगदाद में जिस वली का डेरा है वो आईना अली उल मुर्तजा का है, वो नक्शे अली है, वो अक्शे अली है, गौसे जली है। तो गिरामी क़दर हज़रात, मैंने वहां भी यही बात कही कि मौला अली तो अब्दुल कादिर जिलानी के लिए भी जरूरी है। बेशक। और अगर सुनिए, अगर अब्दुल कादिर जिलानी के शजराए तरीकत में से अली को हटा दो तो बगदाद में कुछ भी बाकी नहीं है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। हटाओ तो जिस अली के बगैर गौसे आजम को चारा ना हो, तू कैसे दंदनाता फिर रहा है? आप अपना बताइए कि आप कहां से हुज्जत लेके आए? उस अली उल मुर्तजा की बात कर रहा हूं कि उस अली को छोड़कर कल कयामत के दिन ये मुनाफिक चीखेंगे, टीसे उठेंगी, टीसे कि आज हमें अंधेरे में डाल दिया गया, सूरज सवा नेज़े पर है, और शिकायत अंधेरे की। ये अंधे कैसे हो गए? अंधे कैसे हो गए जी? आंखें काम नहीं कर रही। तो मैंने ज़िम्नन वो बात जो किबला बीच में कही ना कि ये उन्हीं के आजकल जो बारिश बैठे हुए हैं जो कहते हैं जी हमें आंखें बंद है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। इनकी खुदा ने बंद की है, और ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, इनके और इनके आबा के लिए शान नुज़ूल यही है, ये इन्हीं के लिए है। लेकिन सुने, उस दिन भी जहां मुनाफिक शिकवे कर रहे होंगे ना, और शिकवा होगा कि हमें नूर दरकार है, मोमिनो एक नजर देखो हमें नूर मिल जाए, तो वहां भी हुक्म क्या आएगा? हुक्म आएगा कि लरजिऊ वराकुम, नूर चाहिए वापस देखो, वापस पलटो, फलतमिसू नूरा, वो जो मंजिल दुनिया में सर करके आए हो ना, देखो कहीं नूर का सौदा पीछे तो नहीं छोड़ आए थे। पीछे तलाश करो कि वो नूर कहां छोड़ आए थे।
अब यहीं पर हम ठहर कर सवाल करते हैं कि मुनाफिकों के पास नूर नहीं है और जिनके पास नूर है उन्हें मोमिन कहते हैं, ये मोमिनों को नूर कैसे मिल गया? इसमें मैं इब्तिदा में एक हुजूर की हदीस पेश कर रहा हूं जो हुजूर के एक सहाबी है और गज़वा उहद के बाब में है। ये हजरत कतादा बिन नौमान, वो गज़वा उहद के अंदर है, आंख में तीर लगा, आंख बह गई। आंख में नूर होता है, आंख से दिखता है, और आंख में नूर हो तो ही दिखता है, नूर ना हो तो दिखता ही नहीं। आप यहां लाख बड़े बड़े बल्ब लगा लें, ये किबला शाह साहब ने कितनी बड़ी लाइट लगाई, सर्च लाइट, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं 33 शरीफ में बैठने वाले हजरात, इससे भी 1000 गुना बड़ी लाइट लगा दे, लेकिन पीछे तार बोर्ड में ना लगा दे, रोशनी होगी? बोर्ड में भी लगा दे और बोर्ड का ताल्लुक डीपी से ना हो, रोशनी होगी? डीपी का ताल्लुक मीटर से ना हो, रोशनी होगी? मीटर का ताल्लुक खंबे वाली तार से ना हो, रोशनी होगी? खंबे की तार का ताल्लुक ग्रिड स्टेशन से ना हो, रोशनी होगी? ग्रिड स्टेशन का ताल्लुक जनरेशन से ना हो, जनरेटर से, रोशनी नहीं होगी। मालूम यह हुआ रिश्ता मजबूत होना चाहिए, तार से तार जुड़ जाए, लो से लो लग जाए तो ही रोशनी होती है। आंखें तो उनकी भी है, नजर क्यों नहीं आता? कहा अली वाले ग्रिड स्टेशन से ताल्लुक जो नहीं। हजरत कतादा बिन नौमान, समझो, आंख बह गई, रुखसार पे आ गई, अपने हाथ की हथेली पर लेकर हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह आंख जाया हो गई, ये हथेली पे है डेला। हुजूर ने फरमाया घबरा नहीं, इधर ला। हुजूर ने लेकर उनकी आई सॉकेट, ये जहां आंखों की ये सॉकेट है ना, इसके अंदर आई बॉल को रखा और रखकर महज अपने हाथ का मस फरमाया, मस से यद फरमाया, हाथ फेरा, वो आंख जो बह के हथेली पे पड़ी हुई थी ना, पहले आंख आई थी अब सवाई है। वो आपने दूसरे मामले में भी सुना है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं, खुद हजरत कतादा कहते हैं आंख मेरी जाया हो गई थी, पर नबी ने रख कर अपनी हाथ को फेरा, अब मुझे रात को भी नजर आता जो कभी नजर नहीं आता। मुनाफिकों को तो कयामत में कुछ नहीं दिखता, यहां नबी हाथ फेर दे तो रात को भी नजर आ जाता है। मैंने कहा जरा समझो, जिधर नबी का हाथ फिर जाए वहां इतना नूर आ जाता है, और जिनकी रगों में खून मोहम्मद का आ जाए, सुभान अल्लाह। देखिए, हाथ फिरने से हुजूर के वजूद का कोई हिस्सा मुंतकिल नहीं हुआ, मस्सयद हुआ है। यही तो वजह है, मैं ज़िम्नन कहा करता हूं, नबी के जिस्म पे जो माए मुस्तामल पानी लग जाए वो सहाबा का तबर्रुक होता है। तवज्जो है ना गिरामी कदर हजरात, नबी के वजूद से जो माँ पानी जिसे वदू कहते हैं, अगर वो पानी के कतरे हुजूर के जिस्म से मस करके जमीन की तरफ जाने लगे तो सहाबा उसे जमीन पर टपकने गिरने नहीं देते, उसे यूं अपने हाथों पर ले लेते, फमसह बिहा वजहहू व जिल्दहू, वो अपने हाथ पर लेकर अपने चेहरे पे और अपने सीने पे, अपनी जिल्द पे मल लेते हैं। क्यों? कहा ये पहले निरा पानी था, लेकिन जब से नबी के वजूद का तमस्सुक मिला, मस्से जिसमें नबी मिला है, अब ये सहाबा का तबर्रुक हो गया। बोलिए, सहाबा का, ढीला नहीं बोलना, सहाबा का जो कतरा नबी के जिस्म से लग जाए वो सहाबा का तबर्रुक हो जाता है। जो कतरा नबी के जिस्म से लग जाए वो तो सहाबा का तबर्रुक हो जाता है, उससे सहाबा नई शान पाते हैं। और जो टुकड़ा ही नबी के जिस्म का हो, वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूं नूर कहां से मिलता है। ये जो उम्मत आज फुतूर का शिकार है, इसकी वजह यह है कि दरे ज़हरा से ये खाल खाल फिरते हैं, ये दरे ज़हरा से कहीं और जाते हैं, ये नफूर और फरार इख्तियार कर चुके हैं। आओ उस दर पे जिस दर से नूर मिलता है और जहां से सुरूर मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे ज़िम्नन क़िबला, मैं आजकल कोशिश करता हूं कि खिताब को घुमा के किसी अंदाज से ऐसे नहज पे ले आऊं जहां दाता की कश्फ का एक वाकया तो जरूर बयान करूं, क्योंकि आजकल एक बड़ा फितना सर उठाए हुए है। सर क्या उठाना है उसने, उसका तो सर अल्लाह ने 2 लख्त कर दिया, फन फैलाए हुए खड़ा है। दाता साहब कश्फुल महजूब में कहते हैं कि मैं हजरत बिलाल के मजार पर गया और वहां मैंने जियारत की, फातिहा पढ़ी, मुझ पे गुरूर की छा गई, मैं वहीं सो गया।
और ख्वाब में मैंने देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर को आते हुए देखा। मैंने देखा हुजूर ने गोद में किसी एक को उठाया हुआ, जैसे बच्चे को उठाया जाता है। हुजूर की गोद में उठाए कशफुल माजूब। पढ़िए, हमारा मसला ये है कि जो हमारे सामने कशफुल माजूब का नाम ले लेता है और उसके बाद सीना तान के कहता है मैं वारिस हूं कशफुल माजूब का, उसकी तालीमात का, दाता की तालीमात का, मैं वारिस, मैं जानशीन। ऐसा नहीं होता भाई। किताब को काठी से नहीं पहचाना जाता, अंदर भी देखा जाता है कि बीच में मजकूर क्या है, मरकूम क्या है। और इसमें मरकूम यह है कि दाता साहब फरमाते हैं मुझे गुरूर की छाई, नींद आई, ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। मैंने देखा कि हुजूर की गोद में कोई है। मैंने कदम बोसी की, दस्त बोसी की, अर्ज की या रसूलल्लाह ये गोद में कौन है? फरमाया तेरी वलायत के हैं, तेरे ही इमाम है, नाम अबू हनीफा है। दाता साहब फरमाते हैं कि बस इस पर मेरी आंख खुल गई। मेरे दिल में यह ख्याल था कि अबू हनीफा अपने इज्तिहाद में वो मुसीब है या मुफ्ती है, मुसीब है या मुफ्ती है। कहने लगे बस इस ख्वाब का हजरत बिलाल के मजार पर आना मेरे लिए दलील बैयन हो गया कि जिसे नबी ने गोद में उठाया हो, जिसे नबी ने गोद में उठाया हो वो फानी फी सिफात है, उसकी अपनी सिफात खत्म हो गई, वो खुद नहीं चलता, उसे नबी चला रहा है। और अब वो बाकी भी सिफात नबी है, नबी की सिफात से बाकी है। कहा मुझे यकीन हो गया कि अबू हनीफा को नबी ने गोद में उठाया है, अब इनसे इज्तिहाद में इम्कान खता हो ही नहीं सकता। यहां से हम कहने लगे सुन, तू दाता के नजरियात और अकायद का वारिस नहीं है, उसके वारिस हम सैयद है। दाता ने बता दिया जिसे नबी ख्वाब में गोद में उठा ले इम्कान खता तो उससे नहीं होता। और जिस जहरा को पाला ही मोहम्मद ने, हक के नारे हैदरी, हैदर 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 नारे हैदरी। वाह 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 वाह, जियो शाह साहब जियो जियो। अब आपको समझ आ गया कि नूर कहां से मिलता है। जिसे लम्हा भर उठा ले उसे नूर इल्म इतना मिल जाता है कि इम्कान खता नहीं रहता। और जिसे गोद में पाले, तवज्जो है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि वो जो मुनाफिकों को हुक्म हुआ ना, इरजिउ वराअकुम, पीछे जाओ, वहां जाके देखो नूर कहां से मिलता है, काने नूर कहां है। अब इस पे मैं दूसरी एक दलील पेश करना चाहता हूं। जाओ और जाके उस्मान गनी से पूछो आप जुन्नूरैन कैसे बन गए। तवज्जो है? ऐ हजरत उस्मान आप जुन्नूरैन कैसे बने? कहा नबी की एक बेटी मेरे अक्द में आई, मैं जुन्नूर हुआ। दूसरी बेटी मेरे अक्द में आ गई, जुन्नूरैन हुआ। एक बेटी आ जाए जुन्नूर हो जाए, ये नूर नबी के घर से आया है। दूसरी बेटी आई जुन्नूरैन हो गए, ये नूर भी नबी के घर से आया है। जिस घर की औरतें हजरत उस्मान को जुन्नूरैन कर दे वहां के रिजाल कितने नूरी होंगे। वाह वाह, ये फैसला भी कुरान से करा ले। बस मैं पहुंचाना ये चाह रहा हूं आपको कि वो दर कौन सा है जो काने नूर है, जो खजीना नूर है, जो मंबा नूर है। कहा एक और बात भी चेक कर लो, ये है कौन? कहा मुनाफिक। कहा कम से कम इतना ही चेक कर लो, ये बने कैसे। अब इसका जवाब अबू सईद खुदरी ने दिया। कहा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्दिहिम अलिया, कहते हैं हम अहद मोहम्मद में, खैरुल कुरून में, सहाबा के इज्तिमा में किसी मुनाफिक को भी तलाश करना चाहते तो अली का जिक्र छेड़ लेते। जिसकी तेवरी बदल जाती, जिसका हुलिया बदल जाता, जिसका हाल खराब हो जाता, जिसकी दुनिया उजड़ जाती, हम चेहरा देख के कह देते सहाबी नहीं है, वहाबी है, मुनाफिक है। क्या है? बुलंद आवाज से बोले क्या है? अच्छा ये तो फैसला खैरुल कुरून का है, तो खैरुल कुरून के मेयार भी तो खैरुल कुरून होंगे ना, वो मेयार भी तो खैर होंगे। मालूम ये हुआ उस दौर का मेयार और उस दौर का पैमाना हर दौर में मोतबर है। अगर उस दौर में मुनाफिक भी अली की वजह से पहचाने जाते थे, आज भी पहचान लो जिन्हें अली हजम नहीं होता, यही वो है जिनकी आंखें बंद हैं, यही वो है कि जिन्हें अल्लाह ने मुनाफिक डिक्लेयर कर रखा है, ये अली के बुग़्ज़ का शिकार है।
और लेकिन आखिर में बताना चाहता हूं अपने खिताब को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए, हम अहलुस सुन्नत हैं। कौन है? बुलंद आवाज से बोलिए, हम कौन है? और हमारे इमाम है अबू हनीफा। अभी इसको भी लोगों ने हाईजैक कर लिया। वो हनफियत को हाईजैक करने के चक्करों में मैंने कहा हम होने नहीं देंगे। उठाइए किताबुल इतिकाद लि अबिल अला, उसके अंदर इमाम अबू यूसुफ कहते हैं, मैंने अपने कानों से अपने उस्ताद जी को सुना, इमाम अबू हनीफा को सुना, वो ये फरमाते हैं हुज्जतुना इंदल्लाहि यौमल क़ियामा अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं उस दिन अल्लाह की बारगाह में बड़े लोग आएंगे। कोई नमाज को हुज्जत बना के लाएगा, कोई रोजे को हुज्जत बना के लाएगा, कोई अपने फराइज को, वाजिबात को, सुनन को, मुस्तहब्बात को, हर एक के सामने उसकी किताब अमल होगी। लेकिन मेरा रब मुझे अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछेगा, अबू हनीफा तू आया है तो क्या लाया है? मैं अर्ज करूंगा मौलाना खिताब है, न किताब है, न फिका है और न कोई और बात है। मैं बस अबू तुराब को अपनी हुज्जत बना के लेके आ रहा हूं। मालूम यह हुआ सुन्नियों के इमाम की हुज्जत अली अबू तुराब है, अबू हनीफा की। और यह भी जान लीजिए मैं ओरिजिनल हनफियों की बात कर रहा हूं, पिलपिले नहीं, 2 नंबर नहीं। इमाम अबू हनीफा का यह कौल याद रखना, वो शख्स के जिसने अपनी जिंदगी आले रसूल के कदमों पर कुर्बान कर दी, जेल में शहीद किया गया कि अली के बच्चों का तू वकील क्यों है, वो अबू हनीफा। एक जुमला याद रख ले, आपको मैंने सुन्नियत का तो बता दिया, सुन्नी कौन होता है? जो अली से प्यार करे। याद रख ले और पक्की तरह याद रख ले, ये 33 शरीफ का पैगाम आपको दे रहा हूं। सुन्नी वो होता है जो अली वाला है, बस। सुन्नी वो है जो अली वाला। हमें लोग कहते जी इमाम अबू हनीफा ने भी सुन्नियत की एक तारीफ की हुई है। मैंने कहा ये तो नौकर है। इमाम अबू हनीफा बड़े इमाम है, शक नहीं उनकी इमामत में, फुकाहत में, सकाहत में, लेकिन ये तो नौकर है। और नौकरी का आलम यह है कि अली के दर के डायरेक्ट नहीं, अली के पोते के नौकर, और अली के पोते के दरवाजे पे यूं खड़े होने वाला और बसद फख्र कहने वाला, लौला सनतान लहलकन नौमान। अगर ये 2 साल ना होते ना खिदमत जाफर सादिक में गुजरे हैं, नौमान हलाक हो जाता। ये अबू हनीफा ने ये नहीं कहा कि मैं ही हलाक हो जाता, कहा कुछ मेरे पीछे मुकल्लद भी है, मुकल्लिद भी है, मुकल्लद नहीं, फिर वो मुकल्लद को पकड़ लेंगे, मुकल्लिद भी है। वो कहेंगे जहां इमाम फिसलता है वहां मुक्तदी कैसे बच सकते हैं, मुकल्लिद कैसे बच सकते हैं? गोया अबू हनीफा ने कहा अगर मैं बचा हूं और पूरी हनफियत बची हुई है ना, ये दम खम सारा अली के बेटे का है। सारी हनफियत के पीछे जोर अली के पोते का है। अरे जिनके पोते की दर की चाकरी नौमान को इमाम आजम बना देती है, वो अली खुद क्या हो। और ये साबित का बेटा है। 33 शरीफ में बैठने वाले हजरात, आप बड़े इल्म शनास, इल्म फहम, इल्म दोस्त, इल्म से प्यार करने वाले। मैं किबला शाह साहब की खिताबात में भी बड़े शौक से सुनता हूं। ये वो सैयद है कि जो बात वो करता है जो हक की कसौटी पे पूरी उतरती है। और लोगों को हजम इसीलिए नहीं होती क्योंकि अल हक मुर्रुन, हक होता ही बड़ा कड़वा है। हमारे यहां जिसे खून की बीमारी हो जाए ना किबला, उसे डॉक्टर कहता है वो पियो, दवाई का क्या नाम है? साफी। क्या नाम है? सलीम साफी नहीं, साफी। वो कहते साफी पिए, बड़ी कड़वी होती है। अव्वल तो कोई मुंह लगा नहीं सकता, जुबान पे लगाए तो वो चुंडली होती है, कड़वी बड़ी होती है। लेकिन जो जितना कड़वा हो ना उतना मुफीद होता है, उतना नाफे होता है। तो हम सैयदों ने भी ये जो डगर पकड़ी है ना हक वाली, अली हक है ना जी, हक है। अली कल भी लोगों को हजम नहीं हुआ था, अली आज भी लोगों को हजम नहीं होता। बेशक बेशक, या अली, या अली। क्योंकि मीठे लोग हैं ना, मीठे मीठे। मैंने एक दफा नासिरबाग में किताब में मैंने कहा था कि मैंने फल देख के इंसान को पहचाना है, मैंने फल देख के इंसान को पहचाना है। जो बहुत मीठे हो वो अंदर से सड़े रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। हुजूर ने तो फरमाया मीठे तो यूसुफ है, मैं तो नमकीन हूं। और भाई तू आशिक़े रसूल है तो नमकीन है, माने मीठा के जैसा बना। वाह 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 वाह, क्या बात है। जियो 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 मुर्शिद जियो, वाह वाह। मीठे, जो बहुत मीठे हो अंदर से सड़े रहते हैं। और हम यहाँ मीठे का एक फल भी आता है गर्मियों में,
फटाफट हो तो ठीक, वरना कड़वा भी बड़ी जल्दी हो जाता है, यानी जायका भी बदल जाता है, फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो अलगर्ज मैं ये बता रहा हूं, ये सैयदों ने जो डगर पकड़ी है ये साफी है, और लोगों ये साफी ले लिया करो, वो खून साफ करती है, ये ईमान की गलियों को साफ कर देती है। तो इमाम अबू हनीफा के बाप का नाम है साबित, और मैंने पहले कह दिया कि अल इस्मु आइनुल मुसम्मा, वो साबित थे, गैर साबित नहीं थे। जो अली के पास जाके झोली दराज करे ना और दुआ के लिए कहे कि हमारी नस्ल के लिए दुआ करे, और अली हाथ उठा दे, वो साबित नहीं है, तो फिर साबित कौन है? और अली ने हाथ उठाया, दुआ फरमाई कि तेरी नस्ल में बरकत हो जाए। हजरत नोमान इब्न साबित की औलाद मानती है कि आज जितनी बरकत और नूर हमारी नस्ल में आया हुआ है, ये किसी दिन अली के हाथ उठे थे, सारी वही बरकत चली आ रही है। गिरामी कदर हजरात, हम औलिया अल्लाह के, सालिहीन के, सादात के डेरों पर इसलिए आते हैं ताकि यहां से हमें हक का पैगाम मिले, सच्चाई का पैगाम मिले, मोहब्बत का पैगाम मिले, और हकीकत का पैगाम मिले। और हकीकत जब भी मिलती है दर अली मुर्तजा से मिलती है। मैं इन्हीं कलिमात के ऊपर इक्तिफा करते हुए क़िबला, क्योंकि थकावट बड़ी, मैं कराची से सफर करके पहुंचा हूं। अल्लाह ताला इस आस्थाने को शाद और आबाद रखे, हजरत के फयूजात और बरक़ात अल्लाह ताला ता क़यामत इनको जारी और सारी रखे, और इसमें शद्दुमत पैदा फरमाए। सादात किराम और पीरान इज़ाम तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बड़ी मोहब्बत से नवाजा। अल्लाह ताला आप तमाम को सलामत रखे।